नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सिंह आप सभी के सामने आज बहुत दिनों के बाद अपने दिल की बात करने आया हूँ। आज जो समय चल रहा है मेरे भाई, आज उसको समझने की आवश्यकता है। एसएससी, बैंक, रेलवे में तैयारी करने वाले आज करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ। बहुत सारे बच्चे आकर के बोलते हैं कि सर जी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। इतना बड़ी महामारी चली है कि पढ़ने का दिल करता नहीं है। घर में रहते रहते बोर हो चुके हैं, जीवन में कुछ करने की आशा ख़त्म हो चुकी है। तो सर सोचे कि आइए अपने बच्चों से बात करते हैं, अपने छात्रों से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं। बात वही जो दिल में है, समझना वही जो सबको है। सपोज कीजिए दोस्त, अभी रामायण आपने देखा, माता सीता को जब रावण लेकर भाग गया तो श्री रामचंद्र के दिमाग में केवल और केवल एक बात घूम रहा था कि पूरी दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे जब वापस अयोध्या जाएंगे। पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे जब वापस अयोध्या नगरी जाएंगे। कोई कहेगा कि कैसा राजा था कि इसकी पत्नी इसका भारिया कोई लेके भाग गया और ये लौट आया। राम ने प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में लौटूंगा नहीं जब तक मैं उसे फिर से पा न लूं। सपोज कीजिए आप कि एक माँ है जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार, उठ भी नहीं पाती। उसके सामने उसका बच्चा पड़ा हुआ और अचानक कोई आदमी आकर उसके बच्चा को उठाता है और लेके भाग जाता। उसके आंखों के सामने जो औरत बिछावन पर से उठ भी नहीं पाती थी, इतनी बीमार थी, वही माँ उठ करके उसके पीछे दौड़ने लगती। ये एक अजीब सा ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाता। वो जब उस चोर के पीछे भाग रही थी तो उसके दिमाग में बस एक बात नच रहा था कि मुझे किसी भी हाल में अपने बच्चे को फिर से पाना है। वो बस बेतहाशा उसके पीछे भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है। वो ये भी नहीं सोचती है कि वो कितनी दूर जा चुकी है। वो ये भी नहीं सोच रही है कि उसका तबीयत खराब है। वो किसी भी बात को नहीं सोच रही है, बस केवल और केवल भाग रही है। वो तब तक भागती है जब तक कि वो अपने बच्चे को पा नहीं लेती है या गिर करके जान नहीं दे देती। आज फिर से वही समय आपके लिए आ खड़ा है दोस्त। आपके लिए बिल्कुल वही समय खड़ा है। वहाँ आप श्री रामचंद्र की मजबूरी देखते हैं, यहाँ एक माँ की मजबूरी देखते हैं। जब इंसान मजबूर होता है, जब सारे रास्ते बंद होते हैं, तो उसको केवल और केवल एक रास्ता नजर आता। आप भी अपने अंदर में जीवन की एक बहुत बड़ी मजबूरी को तलाशें, क्योंकि जब तक इंसान मजबूर नहीं होता है कुछ नहीं कर पाता। गरीबी इंसान को मजबूत बनाती है और मजबूरी इंसान को सफल बना देती है। आप जब तक अपने भीतर की एक मजबूरी को नहीं तलाशेंगे तब तक आपके अंदर से ये सारी बातें उठती रहेंगी। आप ये सोचिए कि कहीं मेरे माता पिता ना रहे तो मैं क्या करूँगा। आप हर पल ये सोचिए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं नहीं सफल बना तो मैं क्या करूं। खुद पर भरोसा करिए, क्योंकि जो इंसान खुद पे भरोसा करता
वो इंसान दुनिया में कहीं भी मायूस नहीं है। आपको अपने इच्छा शक्ति को जगाना होगा। हर पल इस बात को याद रखिए कि मैं मजबूर भी हूँ और मजदूर भी हूँ। मजबूर हैं, गरीब घर का है, इसीलिए आप में बहुत सारी ताकत भरी हुई है। आप मजबूर हैं, इसीलिए आपको करने की इच्छा शक्ति भरी हुई। बिल्कुल ये बात को सोचिए, जैसे एक इंसान सोचता है, सपोज कीजिए कि हमारे सामने वैसी ही एक मजबूरी है कि हमको पढ़ना है, पढ़ करके अपने घर परिवार, माँ बाप, समाज को एक नई दिशा देना। हमको हर पल इस बात को समझना है कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे पिता जीवन भर क्या मजदूरी करते रहेंगे, क्या उनको सुख से जीने का कोई अधिकार नहीं, और वो सब आप में है। जिस दिन आप सोच लिए, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे हर हाल में या तो पढ़ना है, सफल होना है या फिर मरना है, तो पढ़ने और सफल होने के लिए केवल और केवल मस्तिष्क में एक मजबूरी को जन्म देना हो। मान लीजिए आपको शादी करनी है अच्छे जगह, तो आप उसी के लिए पढ़िए कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो हमें शादी होगी। मान लीजिए आपको अपने माता पिता से बहुत प्यार है, तो उनके लिए पढ़िए। अपने आप से मोहब्बत है तो अपने आप के लिए पढ़िए। जिस दिन से आप मजबूरी को जन्म देकर पढ़ना शुरू करेंगे, उस दिन से आप दुनिया के किसी आदमी से नहीं कहेंगे कि मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। एक एक दिन, रोज एक पल, रोज एक क्षण आप बर्बाद करते हैं। जैसा सवेरा वैसा ही शाम करते हैं। अरे हर पल आप यहाँ वहाँ देखते हैं। क्या सूर्य को जलने के लिए किसी को देखने की आवश्यकता है? क्या सूर्य किसी से सीखता है कि उसको जलना है, कैसे जले? वो कभी आकर बोलता है आपसे कि आज मुझे रोशनी देने का मन नहीं है? नहीं, वो दिन प्रतिदिन कई एक वर्षों से अपने कार्य को करता आ रहा है। तो आप क्यों ऐसा बोलते हैं? आपको ये समझना है कि हमें किसी से कुछ न कहना, जो हमारा काम है वही हमको करते रहना। हर पल अपने सफलता के लिए आपको दिन रात एक करके पढ़ना है। चाहे ये लॉकडाउन हो, चाहे महामारी हो, चाहे प्रलय हो, आपको पढ़ना। जब इच्छा शक्ति जागृत होगी तो बड़े बड़े रास्तों को आप खोद करके चट्टान को तोड़ते हुए रास्ता बना लेंगे। अरे आप तो उस धरती पर हैं जहाँ पर आपने देखा कि एक आदमी माझी द माउंटेन मैन मोहब्बत में एक पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सकता, तो आप क्या अपने घर के गरीबी को, माँ बाप की मजबूरी को, अपने अंदर के इच्छा शक्ति को मार करके एक नई इच्छा शक्ति जागृत करके क्या सफल नहीं हो सकते? तेरे अंदर से अगर असफलता का डर ना मिटा दूं, तुझे लड़कर जीतने का हौसला ना दिला दूं, तो डीके सिंह मेरा नाम बदल दे। अरे मैं तो आया ही हूं तुझे सफल करने के लिए। कई एक दिनों से देख रहे हैं बच्चे हर पल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि सर कब लाइव आते हैं, सर कब सर से पढ़ने हम जाते हैं। अरे तू घर पे रहकर पढ़। आज सभी एग्जाम बंद हैं। जब एग्ज़ाम शुरू हो तो सबसे पहला रिजल्ट तेरा हो, इसलिए तू पढ़। तू हर पल पढ़ने का प्रयास कर, पढ़ते रह। तू 10 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा में 24 घंटा पढ़। तू ना सो ना जाग, कुछ मत कर, केवल पढ़, क्योंकि तेरी मजबूरी पढ़ना। तुझे सर को इतना बड़ा रिजल्ट देना है, इसीलिए तुझको पढ़ना। भारत का नंबर 1 लड़का बनना है, इसलिए तुझे पढ़ना। सोचना तुझे रुक जाऊं तो मैं कायर हूं,
लड़ पड़ूं तो मैं योद्धा, अब सोचना तुझको है तू कायर है या योद्धा। तू अपने इरादों में इतनी सच्चाई रख कि लोग तुझे देखें और सफलता की शोर मचाने लगे, और जब तू आकर पैर रख मेरे दरवाजे पर, सफलता खुद तुझे राह बताने लगे। मुझे उम्मीद है कि तुम पढ़ोगे और पढ़ते रहोगे। हर रोज हर पल केवल तेरा काम पढ़ना है और पढ़ते रहना।